देखो, आपने लोअर लिखा, लोअर को ड्रैग करोगे सारे केस लोअर में। प्रॉपर 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 क्या करता है, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल। ये काम पाइथन में कौन करता है, किसी को पता है? बताओ, पाइथन में ये काम कौन करता है? टाइटल। हाँ भाई बिल्कुल है। चलो ये क्लियर हुआ, चलो आ गया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक काम करो, इन्हीं को कॉपी कर लो और नीचे पेस्ट मार दो, और यहां लिखो लेफ्ट राइट मिड। अब ये तीन फंक्शन है जिसपे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लिखो इक्वल्स टू लेफ्ट। हम्म, नहीं, लेफ्ट राइट पे नहीं हो जाएगा भाई। हाँ, नहीं नहीं, चलिए। लिखा इक्वल्स टू लेफ्ट। ठीक है, अब समझना, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान। अब अच्छा, एक चीज पहले अब इसमें समझ लेते हैं जो आपको आगे के लिए ध्यान रखना है। आपने इक्वल टू लेफ्ट लिखा होगा, देखो। अब इसको एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ लो। आपने लिखा होगा इक्वल्स टू लेफ्ट, आपसे पैरामीटर मांग रहा होगा टेक्स्ट, और फिर आपसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा नम कैट। कुछ ऐसे लिखा है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो ध्यान से कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, किसी पे लगे हैं किसी पे नहीं लगे हैं, एक्सेल में इसका अपना एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है समझो। कोई भी फंक्शन में अगर स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, अगर ये नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब है वो एक कंपलसरी पैरामीटर। ये क्या है, कंपलसरी पैरामीटर, जिसपे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगे। इस कंपलसरी पैरामीटर का क्या मतलब है कि आपको ये तो पास करना ही करना है। और अगर किसी पर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर। इस ऑप्शनल पैरामीटर का क्या मतलब है कि इसको पास करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कंपलसरी जिसपे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, उसे तो पास करना ही पड़ेगा, उसमें एरर आ जाएगी वरना। अब पहचान लोगे, हर फंक्शन में आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जिसमें कहीं कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट लगे होंगे और कहीं कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगे। तो जिस पर लगे होंगे वो क्या होगा, ऑप्शनल पैरामीटर, और जिस पे नहीं लगे होंगे वो क्या होगा, कंपलसरी पैरामीटर। क्लियर है? समझिए अब कि हमें लिखना क्या है, और ये लेफ्ट करता क्या है। लेफ्ट में आपसे पहला पैरामीटर मांग रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट आपने पास किया B13, ठीक है, कॉमा, ठीक है, कॉमा, एक सेकेंड। B13 कॉमा। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। जैसे यहां लिखा है अमन कुमार, यहां लिखा है अजय कुमार, यहां लिखा है अशोक शर्मा। मुझे क्या करना है, अमन कुमार में से सिर्फ अमन चाहिए, बस नेम चाहिए। तो कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए, तो यहां क्या लिख दोगे, 4, बस। तो ये अब इसको कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट की तरफ से कितने कैरेक्टर्स चाहिए आपको, 4। एंटर करोगे तो सिर्फ आपके पास क्या आएगा, अमन। पर ये ड्रैग करो, क्या सही आएगा? अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो लेफ्ट की तरफ से हर बार क्या आएंगे, बस 4 करेक्टर। तो भाई चलो, अमन के लिए सही है, अजय के लिए भी सही है, अशोक के लिए तो गलत हो गया। ये बात समझ पा रहे हो? तो अभी हम थोड़ी देर बाद इसको सही भी करेंगे। तो फिलहाल तो यही है अभी इसका,
कि लेफ्ट की तरफ से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए। राइट करो खुद से, सेम राइट है, करो जरा। कुमार निकालना है, करना जरा। भाई यही तो लिखोगे आप, इक्वल्स टू राइट, टेक्स्ट आपने दिया B13। अब कुमार चाहिए, कितने कैरेक्टर चाहिए राइट की तरफ से, तो यहां लिख दोगे 5, ब्रैकेट क्लोज। पर अगेन प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम वही है कि लेफ्ट लेफ्ट में 4 कैरेक्टर्स उठा रहा था, अब राइट की तरफ से ये कितने कैरेक्टर्स उठा रहा है हर बार, 5। हाँ बिल्कुल 5, स्पेस है ना गर्भ से पहले, स्पेस भी उठाएगा बिल्कुल। देखो लेफ्ट क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ से हर बार कितने कैरेक्टर्स उठा रहा है, 4। आपने राइट में लिखा 5, तो हर बार राइट की तरफ से कितने कैरेक्टर उठा रहा है, 5। जैसे शर्मा में सिर्फ आपको ये मिला, वर्मा में तो ऑलरेडी 5 ही थे, गर्ग में 4 तो ये थे और एक स्पेस 5। तो ये अभी गलत चल रहा है, अभी करेंगे इसको सही। यहां तक कोई डाउट, एक और समझो। अब है मिड। जैसे सपोज करो यहां पर एक नाम लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अमन कुमार शर्मा, कुछ ऐसा नाम लिखा है, कहीं भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अमन कुमार शर्मा, अब मुझे अमन कुमार शर्मा से कुमार निकालना है, तो ऑब्वियसली ना तो ये लेफ्ट से चलेगा ना ही ये राइट से चलेगा, तो क्या यूज करोगे, मिड, इक्वल्स टू मिड। मिड में आपसे पहला पैरामीटर मांग रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट आपने दिया E2 या E11, कॉमा स्टार्ट नम। स्टार्ट नम का क्या मतलब है, मैं अगर आपसे बात करूं कि कुमार जो है वो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, काउंट कर लो बस। 4 से कैसे हो रहा है, कुमार के की बात कर लो, 6 से ना, तो यहां क्या लिख दोगे, 6। 6 को मिलाकर कुमार में कितने लेटर्स है, 5। भाई यहां क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे आ जाएगा। अरे कुछ ऐसा, कुछ आया समझ में वाला। कुमार स्टार्ट कहां से है, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 स्पेस और 6 के, तो कुमार 6 पोजीशन से स्टार्ट है, और कुमार में कितने लेटर्स हैं, 5, तो आप 5 लिखा है। पूछो ना, बताइए कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक क्लियर। और सुनो अब, अभी ये सब गलत चल रहे हैं, लेफ्ट भी गलत है, राइट भी गलत है, मिड भी गलत है, करेंगे डायनेमिक करेंगे। एक और समझते हैं, साइड में है जगह मेरे पास, चलो यहीं से मैं नीचे ही ले लेता हूँ, और सीखते हैं जरा थोड़े से। एक और लिख लो, लेन और कॉन कैट, या लेंथ लिख लो, लेन। लेन क्या बताता है, किसी भी स्ट्रिंग के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कि उसकी लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्वल टू लेन, और आपने B23 पास कर दिया, तो अमन कुमार में टोटल कितने लेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस, इंक्लूडिंग स्पेस 11 ना। अरे 10 है यार, 11 बता रहे हो। अरे 5 4 9 और एक स्पेस 10, तो ये सबके क्या बताएगा आपको, लेंथ बताएगा, ठीक है, सबकी लेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है जो अभी यूज होगा, अभी बहुत यूज होगा, इसका बहुत काम है। यहां तक क्लियर हो, चलो आगे, नेक्स्ट सीखो। अब बात करते हैं कि सपोज करो किसी सेल पर लिखा है अमन और किसी दूसरी सेल पर लिखा है कुमार, ठीक है।
मुझे इन दोनों को जोड़ना है, मतलब यहां पर मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, अमन कुमार। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका याद रखना, इक्वल टू D23 एंड बीच में मुझे एक स्पेस भी चाहिए, तो स्पेस एंड और कुमार, बस। ये एंड जरूर याद रखिएगा। ये क्या बताता है आपको कि दो अलग अलग सेल में अगर कुछ लिखा हुआ है और उसको जोड़ना है, कॉन्कैटिनेशन करना है, तो आप इससे कर सकते हो। एंटर करोगे, आंसर कुछ ऐसा है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं एम्परसेंड। ये किस काम आता है, दो अलग अलग सेल में अगर डेटा लिखा हुआ है उनको जोड़ने के काम। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। और ये बीच में स्पेस दिया है, बस मैंने और कुछ नहीं किया है। बिल्कुल। कॉन्कैट नाम का फंक्शन भी है वैसे तो, बट ये सीखो, ये ज्यादा आसान है। कॉन्कैटिनेशन ही है, बस लिखने के तरीके अलग है। डाउट पूछो। चले एक और। कौन सा? लिखा तो है सामने, कराऊं क्या इसमें? इक्वल टू D23 एंड, बस यही तो लिखा है। स्पेस दिया है बस दिखाने के लिए, मत दो, जुड़ जाएगा पूरा। चलो आगे। हो गया। अब एक नई चीज सीखो, और फिर एक, आओ, एक नई चीज सीखो आप। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन सुनो। एक होता है फाइंड, एक होता है सर्च। यहां पर लिखा हुआ है, सपोज करो अमन कुमार, ठीक है। पहले तो ये मुझे यही बताओ कि फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस है। फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस है? अलग अलग है फिर, बात तो बराबर ही बोल रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जनरल इंग्लिश वर्ड है ये तो, वैसे ही बताओ। फाइंड और सर्च, सर्च मतलब भी ढूंढना, फाइंड मतलब भी ढूंढना। एक खोजना है कुछ, और सर्च मतलब, बात सही है। आओ समझो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको इसका। अरे सुनो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल सुनो। अरे सुन लो। फाइंड, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप गूगल पर सर्च करते हो या फाइंड करते हो, तो फाइंड क्यों नहीं बोलते? हाँ, ठीक है। और फाइंड, पुरानी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही एक डिफरेंस है, बस छोटा सा याद रखना। कभी भी सर्च की बात होती है तो सर्च का मतलब होता है आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। बट फाइंड की जब बात होती है तो फाइंड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को ढूंढना। डिफरेंस है दोनों बातों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है तो पर्सन को सर्च नहीं किया जाता, फाइंड किया जाता है। पर गूगल पर जब आप कहते हो तो सर्च किया जाता है, कुछ भी ढूंढ सकते हो। अब डिफरेंस क्या है दोनों में समझो। फाइंड और सर्च हमको बताता क्या है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइंड बताता है किसी भी लेटर की पोजीशन। फिर से सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। फाइंड बताता है किसी भी लेटर की पोजीशन। पर डिफरेंस क्या है फाइंड और सर्च में? मैंने यहां लिखा इक्वल टू फाइंड, मैंने यहां लिखा इक्वल टू फाइंड। फाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैंने लिखा कैपिटल ए।
ध्यान से समझना, विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में से ढूंढना है, इस टेक्स्ट में से ढूंढना है। तो ये जो कैपिटल ए आपने लिखा है, आपने यहां पर ये बताया है कि कैपिटल ए को ही ढूंढिए। भाई ए तो आगे भी लिखा है, पर आपने यहां मेंशन क्या किया है, कैपिटल ए को ढूंढना है। तो कैपिटल ए की पोजीशन क्या है, 1। ये बात समझ पा रहे हो। पर अगर मैं यहां पर ये लिखूं इक्वल टू फाइंड और स्मॉल ए लिखता हूं, तो क्या मिलेगी भाई, कैपिटल ए नहीं, स्मॉल ए कौन सी पोजीशन पर है भाई, 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पर है। पर यही काम आपने सर्च में किया होता कि भाई आपने लिखा होता इक्वल टू सर्च, और कैपिटल ए ही अगर भले ही आपने लिखा होता, इसी में से ढूंढना होता, क्या मिलेगा 1। अगर आपने लिखा होता इक्वल टू सर्च और इसमें आपने लिखा होता स्मॉल ए, इसी में से ढूंढना है, तब भी आपको क्या मिलेगा 1। डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों में। अभी अभी पूरा समझा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ, आओ समझाऊं इसको। देखो, मैं दोनों समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमने लिखा है फाइंड। फाइंड कहता है एग्जैक्ट किसी चीज को फाइंड आउट करना। तो आपने यहां मेंशन किया है कैपिटल ए, किस में से ढूंढना है, B33 में से ढूंढना है, मतलब इसमें से ढूंढना है। तो ए जो है वो कौन सी पोजीशन में मिलेगा, कैपिटल वाले की बात कर रहे हैं। तो भाई इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, 1। फिर आपने लिखा फाइंड ए स्मॉल वाला, तो फाइंड ए स्मॉल कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आया था 3। तो इसका मतलब है फाइंड के लिए कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग है। नहीं, जो पहले मिलेगा, जो पहले मिलेगा। अब सर्च की बात करते हैं। सर्च कहता है भले ही आपने कैपिटल ए लिखा, भले ही आपने स्मॉल ए लिखा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हो, जो मिल गया पहला वही आपका आंसर। मतलब आपने कैपिटल ए लिखा तब भी बनाएगा, स्मॉल ए लिखा तब भी बनाएगा। इसका मतलब है फाइंड जो है वो होता है केस सेंसिटिव, ठीक है, और सर्च आपका केस सेंसिटिव नहीं होता। बस ये डिफरेंस है। पूछे डाउट। आगे समझ में। ऊपर वाला कौन सा, हाँ 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 हाँ, आते हैं लेफ्ट राइट, वो भी कर लो। एक मैं करा रहा हूँ, एक होमवर्क में करके लाना। अब ये फाइंड ही हमारी हेल्प करेगा ये फर्स्ट नेम निकालने में। समझते हैं जरा कैसे, ना समझ में आए छोड़ देना, पर करना जरूर। मैं वही नाम ले रहा हूँ फिर से, जो ये हमारे नाम थे, कहाँ गया, ये वाले नाम थे, मैं इन्हीं को ले रहा हूँ फिर से। मैं लेफ्ट करा रहा हूँ, राइट खुद से करना। अच्छा, कभी भी आपसे बोला जाए कि फर्स्ट नेम निकालो और दो वर्ड्स दिए हुए हैं, पहले तो इनमें ये देखो कि इन सब में कॉमन क्या है, ये बताओ। इसमें कॉमन क्या है, सब में एक स्पेस। भाई हर एक ना, हर दो वर्ड के बीच में एक स्पेस आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्पेस से पहले के लेटर्स चाहिए बस मुझे, कुछ ऐसे तो कहोगे। तो मैं अगर किसी भी तरीके से स्पेस की पोजीशन को फाइंड आउट कर लूं, तो मेरा काम आसान है। फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। देखो जरा मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वल टू लेफ्ट, टेक्स्ट लिया मैंने ये, फाइंड, फाइंड, ठीक है। फाइंड क्या करना है मुझे, स्पेस, किस टेक्स्ट में से, इस वाले टेक्स्ट में, बस खत्म।
ये डबल कोट्स में ना स्पेस है बीच में। हो गया, समझ में आया पर? जी बताइए, क्लास है आपकी? हाँ हाँ बताओ। हाँ, समझ में आया ये वैसे ये वाला या नहीं? ये समझाना पड़ेगा? आप बस ये कह रहे हो, बस आप ये कह रहे हो इसमें से लेफ्ट की तरफ से कुछ चाहिए, किस में से चाहिए? B39 में से। आपको पता है कि कितने कैरेक्टर्स चाहिए होते मुझे? भाई चार, यहाँ पर चार, यहाँ पांच, यहाँ पर पांच, कुछ ऐसे चाहिए होता। अब आपने लगाया फाइंड। फाइंड आप क्या कह रहे हो? स्पेस। भाई फाइंड की पोजीशन क्या मिलेगी? तो पोजीशन क्या मिलेगी? पांच ही तो मिलेगी। एक और एडिशन कर लेना इसमें, -1, ये और ऐड कर लेना, तब सही आएगा। वैसे तो सही वो भी था बट गलत है वो। लेफ्ट की तरफ से पांच, ये चार ले, -1 कर लेना बस इसमें। बता रहा हूँ, मैं अभी समझा देता हूँ। हाँ? मतलब फॉर्मूला ही तो है भाई, फर्स्ट नेम निकालने के लिए। हर बार गलत आ रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, अभी सबके लिए सही निकालेगा। अब यहाँ पर सबके लिए जनरल है। मैं अभी पूरा समझा देता हूँ। देखो, मैं पूरा समझा देता हूँ। सपोज करो एक सेल है। देखो एक सेल है, इस पे लिखा हुआ है, सपोज करो अशोक शर्मा, ये लिखा हुआ है। ये रखा हुआ है सपोज करो A1 पर। आपने लिखा इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट A1 कॉमा, यहां पर आपने लगाया फाइंड। क्या होगा भाई? किस चीज के क्वेश्चन है? शुभम सर से। हाँ शुभम सर से ही ज्वाइन करने के लिए बोलो ना, मैं वही बोल रहा हूँ, वही बताइए आप। फाइंड। अब फाइंड में मैंने कहा क्या फाइंड करना है? स्पेस। किस में से फाइंड करना है? A1 में से। अब मैंने -1 क्यों लगाया है, जरा ये समझते हैं कि -1 क्यों लगाया है। इस लाइन को सॉल्व करते हैं पहले। फाइंड स्पेस, स्पेस की पोजीशन क्या मिलेगी आपको? भाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिलेगा, -1। तो इसका मतलब है मुझे क्या दिखाई देगा? 5। A1 किस में से? लेफ्ट। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, लेफ्ट निकालना है। A1 में से कितने करेक्टर्स? 5। अब अगर मैं ये -1 नहीं करता सपोज करो, तो यहां पर क्या दिखाई देता बस आपको? 6। तो ये स्पेस भी आ जाता ना, तो हमें स्पेस भी नहीं लेना है, इसलिए हमने सिर्फ लेटर्स लेने। आया कुछ सुने? ठीक है, बहुत है इतना। राइट वाला खुद से ट्राई करना, ऐसे ही होगा। अटेंडेंस लगा देना भाई। और फाइल भेजी है मैंने, डाउनलोड करके उन पे प्रैक्टिस करिए। मैंने फाइल भेजी हुई है क्लासरूम पर। शुभम सर से एक बार बोल दीजिए, क्लासरूम पर मैंने फाइल भेजी है भाई, डाउनलोड करके रख लेना। और भी भेजता रहूंगा क्योंकि प्रैक्टिस उन्हीं पे करनी है। अभी तो मैं लिखवा रहा हूँ, हम लिखेंगे कुछ नहीं।